तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज असत्य वचन के बारे में, असत्य पाप के बारे में बता रहे हैं। सत्य व्रत का पालन करने के लिए पहले असत्य को समझा रहे हैं। तो असत्य का त्याग करेंगे तो सत्य व्रत का पालन होगा। इसलिए असत्य के 4 भेद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 4 प्रकार का असत्य होता है। पहला भेद आपने समझ लिया है कि जो वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विद्यमान है और उस वस्तु का निषेध किया जाता है, विद्यमान होने पर भी कहा जाता है कि यह वस्तु या यह व्यक्ति या यह पदार्थ नहीं है, ऐसा कहना प्रथम असत्य है। ये तो लोक में सभी जानते हैं। जो प्रत्यक्ष है और उसे कोई कहे कि ये नहीं है तो असत्य कहलाएगा। तो वही है जो वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से विद्यमान है, उसका निषेध करना पहला असत्य है। अब दूसरा असत्य बता रहे हैं। श्लोक नंबर 93 में दोहराएंगे। असदपि हि वस्तु रूपम, असदपि हि वस्तु रूपम, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तै, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तै उद्भाव्यते द्वितीयम्, उद्भाव्यते द्वितीयम्, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटे, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत वस्तु रूप का प्रगटीकरण है। असद उद्भावन द्वितीय ज्यों घट यहाँ। निश्चय से जिसमें पर क्षेत्र काल भावई, उन्हें पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से असत अपि माने अविद्यमान होने पर भी वस्तु रूपम उद्भाव्यते माने वस्तु का स्वरूप प्रकट करने में आवे, तत् द्वितीयम अनृतम स्यात्, वह दूसरा असत्य है। दूसरा असत्य क्या है? देखो, पहले का उल्टा कर दिया तो ये दूसरा हो गया। कैसे उल्टा कर दिया? पहले असत्य में क्या था? जो वस्तु विद्यमान है अपने स्वचतुष्टय से, उसका निषेध करना पहला असत्य है। और दूसरा असत्य क्या है? जो पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विद्यमान नहीं है, माने अविद्यमान है। तो अविद्यमान वस्तु का स्वरूप प्रकट करने में आवे, माने जो पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से विद्यमान नहीं है, उसे कहना कि ये विद्यमान है। पहले में क्या था? जो विद्यमान है उसे कहना कि ये नहीं है। और दूसरे में क्या है? जो विद्यमान है उसे कहना, दूसरे में क्या है? जो विद्यमान नहीं है उसे कहना कि ये प्रकट है। तो विद्यमान नहीं है ये कैसे होता है? पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से। देखो, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से तो विद्यमानता होती है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से विद्यमानता नहीं होती है। तो पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से जो अविद्यमान वस्तु है उसको प्रकट किया जावे या कहा जावे कि ये विद्यमान है, ये दूसरा असत्य है। जैसे यथा अस्मिन् घटा अस्ति, यहाँ घड़ा है। अब वहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से घड़ा नहीं है और असत्य बोलने वाला कह रहा है कि घड़ा है, तो ये वो असत्य बोल रहा है। इस तरह से ये असत्य का दूसरा भेद है जो प्रथम असत्य के विपरीत है। श्लोक दोहराते हैं। असदपि हि वस्तु रूपम, यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तै उद्भाव्यते द्वितीयम्, तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटे,
और अब असत्य का तीसरा भेद बताते हैं। श्लोक दोहराएंगे। वस्तु सदपि स्वरूपात् वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् अनृतमिदं च तृतीयम् अनृतमिदं च तृतीयम् विज्ञेयं गौरिति यथा स्व ज्ञेयं गौरिति यथा स्वरूप से सत्य वस्तु को पर रूप से जिसमें कहें है अन्यथा प्ररूपण तृतीय ज्यों बैल को घोड़ा कहें। बड़ा स्पष्ट बता दिया, ज्यों बैल को घोड़ा कहें। देखो, पहले असत्य में जो वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान है उसका निषेध किया तो असत्य हो गया। दूसरे असत्य में जो वस्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान नहीं है उसके लिए विद्यमान होना कहा, माने उसका स्वरूप प्रकट करने में आया, तो ये दूसरा असत्य हो गया। अब तीसरे असत्य में क्या है? ज्यों बैल को घोड़ा कहें, माने है बैल और कह रहे हैं घोड़ा, माने जो है उसके विपरीत कहना। पहले में था जो है वो नहीं कहना, माने जो सामने है उसको कहना कि ये चीज नहीं है, किसी अन्य रूप में नहीं कहा उसको, केवल ये कहा कि ये चीज नहीं है। दूसरे में क्या है? जो नहीं है उसको कहा कि ये है, किसी का किसी रूप में नहीं कहा, केवल उसको निषेध किया कि ये पहले में कहा नहीं है, और दूसरे में जो होने पर भी नहीं होने पर भी कहा कि ये है। अब तीसरे में क्या कर रहे हैं? तीसरा सत्य क्या है कि जो है उसको वह रूप नहीं कहे। अगर बैल को बैल कहे तो सत्य हो जाए, और बैल है और कहे कि बैल नहीं है तो पहला असत्य हो जाए, और बैल नहीं है और कहे कि बैल है तो दूसरा असत्य हो जाए, और बैल है और बैल को घोड़ा कहे तो ये तीसरा असत्य हो गया। अन्वय अर्थ देखते हैं। यस्मिन् स्वरूपात् चा, और जिसमें अपने चतुष्टय से सदपि वस्तु पर रूपेण अभिधीयते, जो अपने चतुष्टय से विद्यमान है ऐसी वस्तु को, ऐसे पदार्थ को अन्य स्वरूप में कहने में आता है, वह तृतीयम अनृतम विज्ञेयम, तीसरा असत्य जानना चाहिए। जो है उसको वह ना कह के किसी अन्य रूप में कहा जाता है, यह तीसरा असत्य है। यथा गौ इति अश्वा, जैसे बैल को घोड़ा कहना, बैल कहो या गाय कहो, कुछ भी उदाहरण यहाँ पर एक नाम लेकर के किया गया है, तो जो विद्यमान है उसे उस रूप ना कह के किसी अन्य रूप में कहना, ये तीसरा असत्य कहलाता है। इस तरह असत्य के तीन भेदों का वर्णन हो गया। श्लोक दोहराएंगे। वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथा स्व। इस प्रकार से असत्य के तीन भेद का वर्णन पूर्ण हुआ, और अब आगे असत्य के चौथे भेद का वर्णन विस्तार से चलेगा। देखो, तीन भेदों में जो कथन आया है ये तो संक्षेप में बता दिया, और इस प्रकार का जो कथन है वो लोक व्यवहार में भी स्पष्ट जो दिख रहा है सामने जो है उसको वैसा ना कह के दूसरे रूप कहना, जो नहीं है उसको विद्यमान कहना, जो है उसको किसी अन्य रूप कहना, ऐसा लोक में भी असत्य माना जाता है। इसके अलावा अब चौथे भेद में आगे जो वर्णन आने वाला है उसका संबंध केवल वचनों से है, माने कोई सत्य भी बोल रहा है तो भी उसके भी सत्य वचन असत्य की श्रेणी में आ सकते हैं। किस प्रकार आएंगे?
ये बात आगे आपको चौथे भेद के विस्तार में बताई जाएगी, उसमें आप समझेंगे। अभी आज दूसरा और तीसरा असत्य का स्वरूप आपने समझ लिया है। इस प्रकार 2 श्लोकों में आज की पढ़ाई पूर्ण होती है।